नमस्कार। आज की वीडियो का कंटेंट मैंने एक बुक से लिया है और उस बुक का नाम है द एसेंस ऑफ सक्सेस। इट वाज रिटन बाय अर्ल नाइटिंगेल। बहुत पुरानी बुक है और इस बुक को मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन दोबारा फिर अभी मैंने कुछ दिन पहले इसको पढ़ा और मुझे लगा कि ये बुक तो ज़बरदस्त है। एक नॉर्मल बुक नहीं है, इस काइंड ऑफ रिसर्च बुक जिसका हर एक वर्ड, हर एक लाइन में इसके रेफरेंसेस छुपे हुए हैं, स्टोरीज छुपी हुई हैं, मतलब बहुत ही पावरफुल। और जब मैं ये पढ़ रहा था तभी मैंने सोच लिया था कि इस पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत दम लगा इसमें। इस बुक के जो पहला चैप्टर का जो 8 टॉपिक्स है वही आज के वीडियो का कंटेंट है। अब ये है किस चीज़ पे ये मैं अभी नहीं बताऊंगा कि ये किस चीज़ पे है, इसको थोड़ा सीक्रेट ही रहने दो और वीडियो को पूरा आप देखो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसका जो भी कंटेंट है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है। तो इस बुक का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट क्या है? दुनिया के जितने भी थिंकर्स, ट्रेनर्स, कोच, फिलोसफर्स, जो भी बुद्धिजीवी हुए हैं, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, अनादिकाल से लेकर आज तक, कभी भी ये एक मत नहीं रहे एक दूसरे से, कभी भी ये एक मत नहीं रहे एक दूसरे से। लेकिन ये स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट नहीं है। स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ये नहीं कि एक मत नहीं है, ठीक है भाई, हो सकता है, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी, अपने अपने विचार, प्रिंसिपल्स एक होते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन सबके अलग अलग होते हैं, तो एक मत नहीं है। लेकिन ये स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट नहीं है। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ही कि वे सारे एक जगह पे किसी एक आइडिया पर एक मत हैं, ये सीक्रेट है। और वो आइडिया क्या है? वो आइडिया है, अगर मनुष्य को अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीना है, उसके लाइफ का कोई न कोई गोल अवश्य होना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन रूपी कार को बेहतर तरीके से चलाना है तो उसमें फ्यूल डालते रहना चाहिए, उसमें फ्यूल डालते रहना चाहिए। और वो फ्यूल क्या है? गोल। आपका गोल। अगर आपके माइंड में कोई भी गोल नहीं है, कोई, मान लो आपकी कोई ज़मीन है, ज़मीन में अगर आप कोई सीड नहीं डालते हो तो अगर वो फर्टाइल लैंड है तो उसमें कुछ न कुछ तो उगेगा ही, कुछ भी उग सकता है, कुछ खर पतवार, वीड्स, किसी भी तरह की चीज़ें, ऐसे झाड़ झंगाड़ उसमें उग सकता है, जो कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं हो सकता है, जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं हो सकता है, और जो कि आपके लिए सरदर्द का कारण भी बन सकता है। इसीलिए हमें बहुत सोच विचार कर उसमें सीड्स डालने हैं, अपने गोल के सीड्स डालने हैं। हमारे माइंड को ये नहीं पता होता है कि हम अपने दिमाग में जहर का बीज लगा रहे हैं या अमृत का पौधा लगा रहे हैं, वो इन चीज़ों से बेखबर होता है। इसके लिए हमारा कॉन्शियस माइंड होता है कि हम इसको देखें कि हम किस तरह के सीड अपने दिमाग में डाल रहे हैं। तो गोल का सीड डालना अपने दिमाग में बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ पे दुनिया के सारे बुद्धिजीवी, सारे ट्रेनर्स, कोचेज, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, अनादिकाल से लेकर आज तक, सारे एक मत है कि गोल जरूर होना चाहिए। बाय द वे, द पिटी इज दैट दुनिया में 97% लोगों के पास कोई गोल नहीं होता है, और जिन किसी को लगता है कि गोल है वो गलतफहमी होती है, उनका गोल एक्चुअली होता नहीं है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है सेलिंग टू द पोर्ट ऑफ कॉल। सेलिंग टू द पोर्ट ऑफ कॉल। सेलिंग मतलब यात्रा करना, टू द पोर्ट ऑफ कॉल, पोर्ट मतलब बंदरगाह, कॉल मतलब जहां से इन्विटेशन है आपको, मतलब जिस पोर्ट से आपको इन्विटेशन है वहां की यात्रा करना। मतलब वही है कि आपने जो अपने आप को गोल दिया है उसकी तरफ आगे बढ़ना, उसकी तरफ आगे जाना। देखो, यहाँ पर जो शिप है आपका, उसको जीवन मान लो। आपके जीवन का जो शिप है वो समुंदर रूपी जो हमारा जो जीवन है उसमें किस तरफ जाएगा, किस बंदरगाह पे जाएगा, किस, वो आपका गोल जो हो वो बंदरगाह है, राइट। तो मतलब कहने का ये है कि आपके शिप को गाइडेड मिसाइल की तरफ होना चाहिए, उसको एक पता होना चाहिए कि किस पोर्ट पे जाना है और उस तरफ चल पड़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का शिप उनके पोर्ट पे ही बंधा रह जाता है और बंधे बंधे वहीं पे उसका इंजन खराब हो जाता है और वहीं पे बिखर जाता है। तो हम अपने जीवन रूपी जहाज़ को एक पोर्ट दिखाएं, एक गोल दिखाएं और उस तरफ चल पड़े। ये है दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है टिप्स फॉर गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बेसिकली क्या होता है कि आज की डेट में बहुत सारे ट्रेनर्स और कोचेज हैं जो कहते हैं कि एक दिन के लिए आ जाओ और 2-3-4 घंटे की वर्कशॉप में आपका हम गोल सेट कर देंगे। और गोल सेटिंग में बेसिकली आजकल एक बहुत फेमस चीज़ है जिसको बोलते हैं स्मार्ट, SMART। S का मतलब गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, M का मतलब मेजरेबल होना चाहिए, A का मतलब अचीवेबल होना चाहिए, R का मतलब रेलेवेंट होना चाहिए और T का मतलब टाइम बाउंड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये बातें ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन
बात यहीं पे रुक नहीं जाती है, गोल आपका यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है। इसमें जो बात बताई गई इस बुक में वो मेरे को बहुत पावरफुल लगी, बड़ी दमदार लगी। जैसे होता है ना कि आपको जब खाना अच्छा मिल जाता तो आपकी टेस्ट बड्स बता देती कि खाना बड़ा अच्छा है, वैसे जब मैं इसमें गोल टिप्स में जो इसमें लिखा गया है वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा इट्स रियली पावरफुल, ऐसे ही गोल सेटिंग होना चाहिए। तो इसमें टिप्स क्या बताया हुआ है? टिप्स ये बोला हुआ है कि हमें अपने गोल सेटिंग के लिए कम से कम 30 दिन का टाइम लेना चाहिए। और 30 दिन का मतलब ये नहीं कि हम लगातार 30 दिन तक लिखते रहें। 30 दिन का मतलब हम हर दिन कम से कम 20 से लेकर 25 मिनट तक अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में लिखें कि हमारे जीवन की क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या हमें चाहिए, उस पर थोड़ा बहुत रोज़ रोज़ आप लिखते रहिए। क्योंकि होता है अगर आप किसी एक दिन पर्टिकुलर 2 घंटे 3 घंटे के लिए बैठते हैं तो माइंड से सारी बातें आती नहीं है, ठीक है, और फिर वो चीज़ रह जाती है, कुछ चीज़ रह जाती है, अंदर से नहीं आती चीज़ें, और इसीलिए वो गोल जो आप बनाते हो वो आपको एक्साइट नहीं करता है, और एक्साइट नहीं करता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो मतलब कहने का है कि आप हर दिन 20 से 25 मिनट बैठे शांत भाव से, जिसको NLP में इनर पेसिंग बोलते हैं, धीरे धीरे देखिए कि आपकी लाइफ की क्या ज़रूरतें हैं, सारा लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। तो ये थी नंबर 1 चीज़ कि टिप्स फॉर गोल सेटिंग में, कि आप 30 दिन तक हर दिन 20-25 मिनट के लिए रोज़ कुछ न कुछ लिखिए उसमें गोल सेटिंग में। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो 30 दिन के बाद अगले 4-5 दिनों तक अपने पूरे गोल्स को जो भी आपने लिखा है उसको देखिए और पढ़िए, और फिर देखिए उसमें से तात्विक गोल क्या है, मतलब उसमें से कुछ 2, 3, 4 गोल अगर मीट हो जाए, कई सारे गोल्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, ठीक है, तो उसमें से तात्विक गोल कितने हैं वो आप निकाल लो, 2, 3, 4। वो बेसिकली 2, 3, 4 यही होते हैं कि फाइनेंस का हो सकता है, पैसे का, आपके सेहत का हो सकता है, आपके रिलेशनशिप का हो सकता है, और कुछ 1-2 चीज़ें और हो सकती हैं। तो जो तात्विक गोल है, जो कोर गोल्स हैं, उसको आप निकाल लो, उसको लिख डालो। तो ये था तीसरा टिप्स फॉर गोल सेटिंग। चौथा टॉपिक है इस बुक का कि फाइंडिंग योर मोटिवेटिंग डिजायर। आपने जो भी गोल्स अभी लिखे हैं 30 दिन में, जो मैंने बोला लिखने के लिए, उसमें जो 3-4 जो कोर गोल्स आपने निकाले, उसमें से आपको देखना है कि क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है। मतलब ये है कि आप उन गोल्स को थोड़ा सा ऐसे सोचे, विजुलाइज करें कि आप ऑलरेडी अचीव्ड दोज गोल्स, और उन गोल्स को पाने के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके प्लेजर, उस गेन्स को महसूस करिए। इससे क्या होता है कि देखिए हमारे माइंड में करीब 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, टेंटेटिवली, नॉट एक्यूरेटली, टेंटेटिवली 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स एक तरह से हमारे सिपाहियों की तरह होते हैं। जैसे हम सेनापति हैं तो हमारे सिपाही 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। तो अगर आपने इसको विजुलाइज नहीं किया, आपने गोल को, इसके पेन और प्लेजर्स को महसूस नहीं किया कि इसको हासिल करने से क्या होगा, हमें फ़ायदा क्या होगा, तो इसका मतलब कि हमने अपने जो न्यूरॉन्स हैं, अपने जो सिपाही हैं, उनको बताया ही नहीं कि हमें कौन सा किला जीतना है। ये हमें उनको बताया नहीं, क्योंकि उनको कम्युनिकेट करने का यही तरीका है, विजुलाइज योर गोल्स दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड देम। क्योंकि आप उसको अचीव करके आपको फ़ायदा क्या होगा, क्या प्लेजर्स होंगे, किस तरह आप उनको रिसीव कर रहे होंगे, किस सिचुएशन में होंगे, उसका फील आपके अंदर आना चाहिए। तो वही चीज़ आपको मोटिवेट करेगा उस चीज़ को पाने के लिए। सी, दुनिया में सिर्फ 2 ही फोर्सेस होती हैं जो आदमी को कंट्रोल करती हैं। आप कुछ भी करते हैं या नहीं करते हैं, उसके पीछे 2 ही रीजन होता है। या तो आप किसी प्लेजर को पाने के लिए कोई काम करते हैं, या किसी पेन को अवॉइड करने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो दीज आर द 2 कंट्रोलिंग फोर्सेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लॉजिकली बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, सोचते हैं हमें तो सब पता है, ठीक है ना, और हमने तो गोल सेट कर लिया है, लेकिन हम उस गोल पे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि गोल हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है, हमारी डायरी को पता हो सकता है, हमारे पेन को पता हो सकता है, लेकिन जिन्होंने करना है, हमारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं, हमारी मसल्स को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ नहीं पता है। जब तक आपके गोल की फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक वो मोटिवेटिंग डिजायर आपके अंदर नहीं आएगा, और तब तक आप एक्टिवेट नहीं होंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी पावरफुल। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आपका बच्चा है और रात में 2 बजे वो भूख से बुरी तरह से रो रहा है, और आप गहरी नींद में हैं, बहुत गहरी नींद में, आपको बहुत नींद आ रही है, आप उठना नहीं चाहते हैं, लेकिन बच्चा बुरी तरह रो रहा है, तड़प रहा है भूख से, तो ऐसे में क्या आप उसको उठकर दूध देंगे या नहीं देंगे? आप जरूर देंगे दूध, राइट। बट बच्चे तो ऐसे बहुत सारे दुनिया में भूखे प्यासे हैं, आप सबको तो नहीं जाके देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे से आपकी फीलिंग अटैच्ड है। यही डिफरेंस है सारा। अगर आपके गोल के साथ आपकी फीलिंग अटैच नहीं है तो वो गोल कभी अचीव नहीं होगा, और अगर आपकी फीलिंग अटैच्ड है अच्छी वाली, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता उस गोल को पाने से। तो ये था 4th, फाइंडिंग और मोटिवेटिंग डिजायर। 5th है हमारा, आपको उसमें से आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है और शॉर्ट टर्म गोल क्या है वो आपको निकाल के रखना है। लॉन्ग टर्म गोल मतलब अगले 10 साल में, 20 साल में हमें क्या अचीव करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, तो वो डिफाइन करो। शॉर्ट टर्म गोल में क्या हो सकता है कि
आपको कहीं ट्रेवल करना है, आपको कुछ ड्रेसेस खरीदनी है, आपको कोई ज्वेलरी खरीदनी है, आपको कोई गैजेट खरीदना है, राइट। ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म गोल्स में थे। अगले 6 महीने में आपको अपने मोबाइल फ़ोन का कोई नेक्स्ट वर्जन खरीदना है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई फ्लैट लेना है, ये सारे शॉर्ट टर्म गोल्स में आते हैं। तो ये आप अपने 6 महीने या 1 साल के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल सकते हैं। तो आप अपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स को डिफाइन करें, राइट। ये तो हमारा 5th पॉइंट। 6th पॉइंट है कि मीट दोज पीपल हु हैव अचीव्ड देयर गोल्स, और अब जिनके पास कोई गोल नहीं है, ऐसे लोगों से जब आप मिलोगे ना, आप देखोगे इनके चेहरे का ग्लो खत्म हो गया है, क्योंकि इनके पास अब कोई डायनामिक गोल नहीं है और माइंड को पता नहीं करना क्या है, माइंड किस लिए एक्साइट हो, किस लिए एनर्जी जनरेट करे, और माइंड क्यों बहुत अच्छी तरह से आपके सिस्टम को चलाए, उसको कुछ नहीं पता है। तो कई बार ऐसे भी होता है जब माइंड को ऐसा लगता है कि अब सामने तो कुछ है नहीं करने के लिए, तो माइंड कहता है चलो फिर यहाँ से, फिर वो कुछ न कुछ रीजन आपको देगा इस दुनिया से जाने का। कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ और भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है कि आपको लपेट के ले जाएगा यहाँ से। तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। देखिए कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि जल्दी से पैसे कमा के मैं रिटायर होना चाहता हूँ। अरे भाई क्या करना रिटायर होके? अगर आपके पास गोल नहीं रहेगा तो आप इस दुनिया में नहीं रहोगे ज़्यादा दिन, और रहोगे तो बहुत बुरी तरह से रहोगे। इसलिए कभी मत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बुढ़ापे में भी हार्डवर्क करना पड़े, इतना तो आप करके चलो कि बुढ़ापा आपका बहुत अच्छी तरह से शान से बीते, वैसा जरूर करना चाहिए, लेकिन रिटायर होने वाली बात नहीं सोचनी चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जापानीज जो एवरेज आयु होती है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आई थिंक 90 या 92 ऐसे कुछ साल है, और वहाँ पे लोग 110 115 साल आम बात है जापान में जीना। तो जापान में एक चीज़ है जिसको बोलते हैं इकिगाई। इकिगाई का मतलब है, इसका रीजन सिंपल मतलब है कि अगले दिन सुबह अर्ली उठने का क्या रीजन है, उस रीजन को इकिगाई बोलते हैं। आपका इकिगाई क्या है? अगले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग उठने का रीजन क्या है? आपको किस लिए, मतलब कोई चीज़ ऐसी होगी जिसके लिए आप एक्साइटेड फील करें सुबह उठने के लिए, आपके सारे सेल्स बड़े हेल्दी पोजीशन में होते हैं और पूरा शरीर का, बॉडी का ऑर्गन बहुत अच्छी तरह काम करता है। तो आपको अपना इकिगाई तय करना चाहिए, राइट। ऐसे नहीं करना चाहिए कि अब तो गोल खत्म, तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। 7th पॉइंट हमारा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। एक होते हैं रिवर पीपल और एक होते हैं गोल पीपल। ये टर्म मैंने इस बुक में पहली बार देखा और पढ़ा। द एसेंस ऑफ लाइफ बुक में पहली बार मैंने ये टर्म देखा कि रिवर पीपल और गोल पीपल। रिवर पीपल वो होते हैं जो एक करियर को पकड़कर पूरी जिंदगी अपनी बिता देते हैं, ठीक है ना। मैं इसको अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, दोनों अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डॉक्टर है, जिंदगी भर उसने डॉक्टर का प्रोफेशन पकड़ा और बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है, सेवा भाव वाला होता है, तो बहुत बढ़िया बात है। सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं जो जिंदगी भर एक शुरू किया और मरणोपरांत तो अपना वही करते रहे, मरते तक एक प्रोफेशन में लगे रहे, और बहुत हैप्पी लोग होते हैं ऐसे लोग। तो ये ऐसे रिवर पीपल इन लोगों को बोला जाता है। और दूसरा होता है गोल पीपल। गोल पीपल मतलब ये लोग कुछ सामने गोल लगते हैं, अचीव करते हैं, उसके बाद अगला गोल लगते हैं, फिर वो अचीव करते हैं। तो एडवेंचरस काइंड ऑफ पीपल, और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं। तो यू नीड टू डिसाइड कि आप किस तरह के हैं, आप रिवर पीपल में से एक हैं या फिर गोल पीपल हैं, कैसे हैं आप। ये क्लैरिटी भी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। और लास्ट पॉइंट हमारा है 8th टॉपिक इस बुक का है। इस बुक के पहले चैप्टर का 8th यानी कि लास्ट टॉपिक ये है कि इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द जर्नी दैट इज ब्यूटीफुल, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गोल को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं तो लगता है इतना मज़ा नहीं आया, राइट। इसलिए ऐसा होता है कई बार कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंच के में उतना मज़ा ना आए, तो बेहतर ये, अच्छा ये है कि हम उस गोल को पाने की, यानी कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने की जो जर्नी है उसको एंजॉय करते हुए चलें। एंजॉय करते हुए चलेंगे तो हम नेचुरली अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, हमें स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, और जर्नी को एंजॉय करते आगे जाने का मज़ा ही कुछ अलग है, राइट। तो अपने आप से ये क्वेश्चन आप जरूर पूछें कि जो कुछ भी काम मैं कर रहा हूँ, जो कुछ अचीव करने के लिए जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उसको फन फीलिंग कैसे बना सकता हूँ, उसको मज़े के साथ कैसे कर सकता हूँ, सो दैट आपको वो भार ना लगे कि अरे यार मुझे ये करना है, मुझे आज ये करना, मुझे आज ये करना, ऐसी फीलिंग अंदर ना आए। आई हैव टू डू इट ये ना हो, आई चूज टू डू इट ये होना चाहिए, राइट। तो दैट्स इट। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से मैं सारे टॉपिक्स रिपीट कर देता हूँ। इस बुक के पहले चैप्टर 8 टॉपिक्स इस बुक के क्या हैं। नंबर 1, व्हाट इज द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट, ये आपको पता होना चाहिए, गोल, राइट। नंबर 2 है व्हाट इज द सेलिंग टू द पोर्ट ऑफ कॉल, वो आपका क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा, जो टिप्स ऑफ गोल सेटिंग क्या है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। चौथा, व्हाट इज द मोटिवेटिंग डिजायर आपके लिए क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। पांचवा, आपको आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। छठा, मीट दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी अचीव्ड देयर गोल्स,
इसलिए कभी ऐसा आपके सामने नहीं होना चाहिए कि आपके सामने कभी कोई गोल ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बुरी सिचुएशन होती है लाइफ में। अगला है, 2 तरह के लोग होते हैं, रिवर पीपल और गोल पीपल। और लास्ट है कि इट्स नॉट द डेस्टिनेशन बट द जर्नी दैट यू शुड एंजॉय, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बताई कि आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि गोल कितना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं दुनिया में सही में जिसको कहते हैं गोल, वो सिर्फ 3% लोगों के पास हैं, और वो 3% वो लोग हैं जिनके पास दुनिया का 97% पैसा है। तो दिस इज़ व्हाट गोल कैन डू। अगर आपके पास क्रिस्टल क्लियर गोल्स हैं और उसकी फीलिंग आपके अंदर है तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे एम्पावरिंग वीडियो मैं आपको और भी आगे देता रहूँगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए ज़रूर, राइट। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो कतई ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।